our next drug is the drug inhibit the peripheral conversion of T4 to T3. ठीक है, T4 to T3 को जो इनिबिट करता है, आइए आप डायग्राम पे आ जाइए. नाउ ये आपने देखा होगा अपन कहाँ तक पहुंच गए थे. T3 जो T4 है वो ब्लड के अंदर रिलीज होता है. ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया था. अब आगे क्या होता है, जब ये ब्लड के अंदर आ जाता है तो ब्लड में आने के बाद ये कहाँ पर जाता है, अपने लीवर के अंदर जाता है. ठीक है, ये मैंने लीवर बना रखा है. लीवर में जाता है और मसल्स में जाता है. ठीक है, लीवर और मसल्स में क्या होता है आपको पता होगा, नॉर्मली T4 से T3 बनता है तब थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है. T4 से T3 बनता है तब थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है. T4 से T3 इसमें भी बनता है मसल्स के अंदर, तब थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ तक अपना T3 और T4 बन गया था जो ब्लड के अंदर आ गया था. ठीक है, उसके रिलीज को रोकने के लिए अपन ने ल्यूजॉल आयोडीन सॉल्यूशन और ये सब अपन ने सोडियम आयोडाइड यूज किया था. अब यहाँ ब्लड से जब अपने मसल्स में पहुंच चुका है, मसल्स और ये लीवर में पहुंच चुका है, तो इसके अंदर जो T4 से T3 का प्रोसेस है वो कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होता है, 5-डिओडिनेज. डीओ अपन लगाते हैं, उससे याद रखिएगा डीओ. ठीक है, 5-डिओडिनेज एक एंजाइम होता है जिसमें T4 से T3 बनता है, मसल्स के अंदर. तो अपन क्या करेंगे, ये जो एंजाइम है 5-डिओडिनेज, इस एंजाइम को अपन इनिबिट कर देंगे. ठीक है, इस एंजाइम को अपन इनिबिट कर देंगे तो क्या होगा, T4 से T3 नहीं बनेगा. ठीक है, मसल्स के अंदर, और इसमें भी T4 से T3 नहीं बनेगा मसल्स के अंदर, और फाइनली थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक लास्ट स्टेप था जिसके अंदर ड्रग का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, जिसमें T4 से T3 के बनने को अपन रोकेंगे. ठीक है, T4 से T3 के बनने को रोकने के लिए कौन से एंजाइम को इनिबिट करेंगे, 5-डिओडिनेज. नाउ कम टू द थ्योरी. ड्रग इनिबिट द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3. ठीक है, प्रोपेनोल या प्रोपेल थायोयूरासिल इनिबिट द प्रोपेनोल. याद रखिएगा, प्रोपेनोल ये कौन सी ड्रग है, बीटा ब्लॉकर. प्रोपेनोल प्रोपेल थायोयूरासिल जो पहले अपन प्रेगनेंसी में यूज कर रहे थे. ठीक है, जो अपन उसमें भी आई थी. ठीक है, जो थायराइड हार्मोन पेरोक्सिडेज जो है, थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम को भी इनिबिट करी थी. वही जो ड्रग है वो कौन से एंजाइम को भी इनिबिट करेगी, 5-डिओडिनेज एंजाइम को. ठीक है, तो प्रोपेनोल एंड प्रोपेल थायोयूरासिल इनिबिट द जनरेशन ऑफ मोर एक्टिव T3 फ्रॉम T4 बाय इनिबिटिंग द एंजाइम 5-डिओडिनेज. 5-डिओडिनेज को इनिबिट करेगी तो फाइनली क्या होगा, T4 से T3 जो है वो नहीं बनेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, और हमेशा ध्यान रखना T3 ही एक्टिव होता है. T3 एक्टिव होता है, यही जो है वो अपनी सब जगह वर्क करता है. इसी से अपना थायराइड हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाता है, तो अपन इसी को बनने से रोक देंगे. ठीक है, अम्यूडायरन ऑल्सो इनिबिट दिस एंजाइम. अम्यूडायरन ड्रग होती है जो अपन ने एंटी एरिथमिक ड्रग पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो. ये भी इस एंजाइम को इनिबिट कर देती है, 5-डिओडिनेज को. ठीक है, और रिजल्ट इन हाइपोथायरॉयडिज्म, और थायराइड के लेवल को फाइनली कम कर देती है. हाइपर से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है. ठीक है, तो इन ड्रग का यूजेस क्या है, वही हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर अपन इसको ड्रग को यूज करते हैं. ठीक है, एडजुवेंट ड्रग मतलब इसके साथ में और कौन कौन सी ड्रग अपन यूज कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर. प्रोपेनोल अपन यूज कर ही रहे थे. ठीक है, प्रोपेनोल, एस्मोलॉल, एटिनोल यूज कर सकते हैं. ठीक है, और स्टीरॉइड्स भी अपन यूज कर सकते हैं. आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी अपन यूज कर सकते हैं. ठीक है, वो भी यूजफुल फॉर द ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी में अपन यूज करते हैं. ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी में भी क्या होता है, एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन का रिलीज हो जाता है. ठीक है, तो उसके केस में भी अपन स्टीरॉइड, बीटा ब्लॉकर, ये एडजुवेंट ड्रग्स है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज थायराइड पेरोक्सिडेज इनिबिटर, दैट इज कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल. ठीक है, और ये भी आजकल यूज नहीं करते. सोडियम आयोडीन सिम्पोर्टर भी आजकल यूज नहीं करते क्योंकि टॉक्सिसिटी होती है बहुत ज्यादा. फिर दूसरे नंबर पे ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इनिबिटर ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज, जो आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन करेंगे. दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, ल्यूजॉल सॉल्यूशन, ये ब्रैकेट में 5% आयोडीन और 10% पोटेशियम आयोडाइड. फिर उसके बाद ये जो डिस्ट्रक्शन कर देती है थायराइड ग्लैंड का, उसमें आयोडीन 131, ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है. ठीक है, पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, T4 से T3 को बनने को रोकेगी. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 बनने से रोकती है. ठीक है, प्रोपेनोल एंड प्रोपाइल थायोयूरासिल. एडजुवेंट ड्रग में बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्टीरॉइड्स आप लिख सकते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन. ठीक है,
ठीक है। तो ये आप डायग्राम जो है वो बना लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो फाइनली थायराइड हार्मोन किन 3 स्टेप से बनता है? ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, ठीक है। फिर फाइनली T3 T4 यहाँ बन जाते हैं और ये T3 T4 ब्लड में जाता है। ब्लड से किस में जाता है? लीवर में जाता है, मसल्स में जाता है। और फाइनली यहाँ पर क्या होता है? T4 से T3 का फॉर्मेशन होता है और किसकी प्रेजेंस में होता है? 5-डीओडिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो सारी ड्रग्स अलग अलग जगह एक्ट करी थी। सोडियम आयोडाइड यहाँ एक्ट कर रही थी। तीनों स्टेप को इनिबिट के लिए थायराइड पर ऑक्सीडेज इनिबिटर यूज कर रहे थे, ठीक है। फिर सिक्रेशंस को रोकने के लिए भी सोडियम आयोडाइड, यूजॉल आयोडीन सॉल्यूशन यूज कर रहे थे कि ब्लड में नहीं आ पाए, ठीक है। T3 T4, ठीक है। एक एक स्टेप पे, हर एक स्टेप पे एक एक ड्रग बनी है। T4 से T3 ना बने 5-डीओडिनेज प्रोपेनोनॉल यहाँ पर अपन यूज कर रहे थे, ठीक है। प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये सब ड्रग्स जो होती है वो इस एंजाइम को इनिबिट कर देती है। दिस इज ऑल अबाउट द एंटी थायराइड ड्रग्स, ठीक है।